सो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं, मैं दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत सारे डाउट सॉल्व की वीडियो लेके आता हूँ, या फिर दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो दोनों यूनिवर्सिटी आने में या फिर दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में समझने में, है ना। तो गाइज, मैं आपको पता ही है कि जैसे बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करता रहता हूँ हर नई वीडियो में। बट अब ऐसा क्या हो चुका है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे जितने भी कमेंट्स या फिर जितने भी डीएम्स आते हैं इंस्टा में, सबका सॉल्यूशन मुझे एक ही वीडियो में डालना चाहिए, इस वाली वीडियो में। क्योंकि अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि वाप एक जरा हॉस्टल के बारे में भी वीडियो लेके आऊँ, है ना, गर्ल्स हॉस्टल के और बॉयज़ हॉस्टल के, क्योंकि उस वाली चीज़ पे मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया हूँ अभी तक, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ पे भी वीडियो लेके आऊँ, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी अभी मैं बहुत टाइम से बिजी भी था, तो अब मैं देहरादून वापस आ चुका हूँ एंड वापस एक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ से, है ना। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ पे आप काम करते हैं, है ना। तो अभी मैं आप लोगों के कुछ कुछ जो मुझे इंस्टा में डीएम्स आ रखे हैं, तो उनके मैं रिप्लाईज देता हूँ यहाँ पे वीडियो में। आई होप आप लोग देखेंगे एंड समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मुझे बहुत सारे रिपीटेडली डीएम्स भी आ रहे हैं और सेम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बार बार रिपीट में। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आप लोग शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं, या फिर आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपके डीएम्स आ रहे हैं। तो आप सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप सबको बताता हूँ। तो मुझे पहला डीएम आया है, डीयू का फॉर्म भरने के लिए डोमिसाइल कंपलसरी है क्या? इफ़ किसी के पास नहीं होगा सो वो नहीं भर सकता है क्या? तो वैसे गाइस, जो डोमिसाइल चीज़ होती है, डोमिसाइल आपको बताऊं स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। उससे आपको उससे आपके बारे में पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवास कहाँ का है आपका, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी उस चीज़ में पता चलती है। एंड मेरे हिसाब से, सच बताऊं तो मेरे हिसाब से डोमिसाइल बहुत बड़ी चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, आपके आगे जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन मेन डॉक्यूमेंट्स तो यही होते हैं आपकी लाइफ में, है ना। आपको लगता है कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट हो गया तो सब कुछ हो गया, बट नहीं, डोमिसाइल भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, कॉलेज तक काम नहीं आएगा, बाकी ये आपके कॉलेज के बाहर, आपके जो बाहर की चीज़ें हैं, आपके जॉब्स या फिर जो भी आपको कहीं अगर आउट ऑफ कंट्री के लिए भी अप्लाई करना होता है, तो इन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनसे पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये डोमिसाइल जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड अप्लाई के टाइम पे नहीं मांगा होगा। वैसे तो मांगा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मांगते हैं, है ना। तो मांगा होगा, बाकी नहीं अगर आपने दिया होगा तो कोई बात नहीं, बाकी बना लीजिए जल्दी से, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे वो देना पड़ता है ना। क्योंकि हमने भी दिया था। एंड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो एडमिशन फॉर्म होता है वो कैसे कैसे भरते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों का बहुत दूर है एडमिशन का टाइम, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि कौन कौन लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज जाके। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उस पर भी बाद में वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी बोल चुका है मैंने कि उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, है ना। तो डोमिसाइल बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, है ना। और डोमिसाइल बनवा लीजिएगा जिसके पास नहीं है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीए बीएससी इन ज्योग्राफी, प्लीज कैन यू आस्क इस कोर्स वाले बच्चों से कि उन्होंने क्या प्रिपेयर करा था, है ना। तो जो बीए बीएससी इन ज्योग्राफी करने वाले हैं और करना चाहते हैं, तो उनको पता है क्या क्या पढ़ना चाहिए, या फिर उनको बीएससी से रिलेटेड के जो क्वेश्चंस है वो पढ़ो, या फिर जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है वो पढ़ो, है ना। तो अगर आप लोगों का इस चीज़ का डाउट सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंटरव्यू लिया था मैंने ज्योग्राफी के बच्चों का। तो उन्होंने साफ साफ बताया था उसमें कि कहाँ से आपको पढ़ना है ना। और सैम्पल पेपर्स में अगर नहीं आ रहा है आपको कि बीए बीएससी का, तो अगर बीएससी का है तो उसे पढ़ लो, और ज्योग्राफी है बीए ज्योग्राफी का तो उसे भी पढ़ लो। बाकी आप दोनों से अच्छे से पढ़ लोगे तो उस चीज़ में आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। एंड वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि कहाँ से पढ़ना है, और कोई बुक का नाम तो नहीं लिया था आई थिंक। बाकी आप उस वीडियो को देखना, उस वीडियो में आपके डाउट सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपके जो सीनियर हैं मास्टर्स के या फिर बीए वाले भी हैं शायद उसमें, तो उन लोगों ने बता रखा है उसमें कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ बता देंगे, और आपको उस चीज़ से आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी सीट यूजुअली होते हैं फॉर एनी यूजी कोर्स, है ना।
तो वैसे 50 सीट होती हैं, किसी-किसी में 80 सीट होती हैं, तो ऐसे भी होता है ना? और मतलब सीट्स हर साल अलग-अलग आती है, जैसे कभी 50 हो जाती हैं, कभी 40-30 हो जाती हैं। तो उस हिसाब से होता है कि आपके डिपार्टमेंट में कितने सीट्स लेना चाहते हैं वो। बाकी जैसे मोस्ट प्रोबेबली 50 सीट्स होती है और 25 उत्तराखंड वालों के लिए होती है एंड 25 उत्तराखंड के जो बाहर के लोग हैं उनके लिए होती है, ऐसा सीन होता है। बाकी जो बीटेक है उसमें भी फर्स्ट ईयर में हमारे पास 80 बच्चे हैं, तो उनके 2 सेट में चलती है पढ़ाई, है ना? और 2 बैच होते हैं उनके, तो 40-40 के बच्चे बटे हुए हैं, डिवाइड हो रखे हैं, तो 80 हैं उसमें, है ना? तो समझ सकते हो आप कि हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग सीन है। जैसे हमारे में, जैसे मैं मास कॉम में हूँ, तो हमारे में 50 बच्चे हैं, 25 उत्तराखंड से, 25 बाहर से हैं, ऐसा वाला सीन होता है। और ये चीज़ है ना? तो सीट्स आधी-आधी बटी रहती है। अगर किसी में 25 है तो किसी में 50 है तो 25 उत्तराखंड वालों की हाफ़ इधर के लिए हो जाएगी और हाफ़ बाहर वालों के लिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा वाला सीन होता है, ठीक है? तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि भाई हॉस्टल फीस कितनी होगी 1 साल की लगभग, और मेस इस उसमें इंक्लूड होगा क्या या उसका अलग से? तो गाइस, जो हमारा हॉस्टल है तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इंक्लूड होकर, खाना पीना रहना सहना, है ना? और जो होता है कपड़े कुपड़े तो आपके अपने ही होंगे, है ना? बाकी वॉशरूम वगैरह, है ना? पानी पूनी बिजली का बिल, वो सब उस सबको इंक्लूड करके आपका सिर्फ एक सेमेस्टर की जो फीस है हॉस्टल की वो है 24,000, है ना? तो एक साल की सॉरी, एक सेमेस्टर की है 24,000 और एक साल की है 48,000, है ना? तो एक साल की 48,000 बहुत बढ़िया भी है ना? कि 48,000 में अगर आप एक साल कहीं पे रह रहे हो। बाकी अगर आपको बाहर कहीं पीजी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, बट पीजी बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, या फिर आप रूम ले सकते हैं, है ना? ये करके भी आप कर सकते हैं। बाकी जो हॉस्टल की जो फीस है वो मैंने बता चुकी है, एक सेमेस्टर की सब कुछ इंक्लूड करके, उसमें खाना पीना रहना सहना सब कुछ इंक्लूड करके 24 के एक सेमेस्टर की है और 48 के एक साल की है ना? तो ये था ये वाला क्वेश्चन। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। एग्ज़ाम सेंटर बाद में पता चलता है ना, पोर्टल से चेक करके? तो जी गाइस, जब आपने अपना वो फॉर्म भर चुका है एंड अभी तक तो 30 मई भी नहीं आई है, 30 मई तक लास्ट डेट है एंड उसके कुछ टाइम बाद ही आपको पता चलेगा। तब तक आप लोग तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, है ना? और जो जो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, वहाँ वहाँ से अपनी अपनी तैयारी करो और पढ़ो अच्छे से एंड एग्ज़ाम क्रैक करो, है ना? मैं तो चाहूँगा ही कि भाई जिन जिनको जो जो मेरी वीडियो देखते हैं और जो जो समझ रहे हैं मेरी वीडियो देख के कि हाँ भाई मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ, और जो मेरे साथ शुरू से आखिरी तक बने हुए हैं कि हाँ भाई वो दून यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, तो उनकी मैं इस जर्नी में हेल्प कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग आए हैं एंड बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो गाइज़, जो आपका एडमिट कार्ड है वो बाद ही में पता चलेगा, वो अभी तो नहीं आएगा। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बता दूँगा, है ना? उस चीज़ पे भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, कैसे-कैसे आपको एडमिट कार्ड निकालना है, कैसे-कैसे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूँगा, कोई अच्छी-सी वीडियो बना के जब वो आ जाएगा, है ना? बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया एग्ज़ाम के लिए देहरादून आना पड़ेगा, कोई नियर बाय सेंटर पे नहीं होगा? तो गाइज़, वैसे मेरे को जहाँ तक लगता है ज़्यादातर लोग देहरादून ही आते हैं बाहर से भी, है ना? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो वो मेरे साथ पढ़ते हैं और वो बाहर से यहाँ आए थे एग्ज़ाम देने, है ना? तो आप लोगों को भी शायद, अगर आप ज़्यादा दूर से हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं बिहार से, गुजरात से। अगर आप इतनी दूर-दूर से अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि क्या हमें देहरादून आना पड़ेगा, तो शायद गाइज़ आपको आना पड़ेगा। वो तो फिर बाद में आपका एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा, है ना? और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको देहरादून ही आना पड़ेगा, क्योंकि शायद उसका एग्ज़ाम यहीं होता है ज़्यादातर, है ना? तो अभी तक आप ये लेके चलो कि हाँ भाई देहरादून ही आना पड़ेगा, है ना? तो वो समझ के चल सकते हैं आप एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना? और बाकी चिंता मत करना, यहाँ पे कोई रूम लेने की भी, क्योंकि मिल जाते हैं बढ़िया करके, है ना? तो उस चीज़ की भी चिंता मत करना। हेलो भाई, यूनिवर्सिटी में क्या आर्मी बैकग्राउंड को कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? क्योंकि मैंने आज फॉर्म भरा लेकिन उसमें आर्मी का कुछ ऑप्शन नहीं आया। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे डोमिसाइल का आधा पैसा होता है और आधा पैसा आर्मी बैकग्राउंड का, कि तुम अगर आर्मी बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारी फीस थोड़ी और माफ़ हो जाती है। बट दून यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई डोंट नो कि कोटा मैटर करता है उन लोगों के लिए, कि जो जैसे कोई SC ST बैकग्राउंड से आता है कि वो चलता है कि नहीं, वहाँ शायद वो चलता होगा। बट जो मेनली ये है आर्मी कोटा, तो ये तो नहीं चलता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई जानने वाला मिला नहीं है आज तक
कॉलेज में कि जो आर्मी बैकग्राउंड से हो। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पे तो मुझे पता है कि जो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए फ़ीस माफ़ हो जाती है। ये तो मैंने बहुत बार देखा है वहाँ पे, और मैंने गया भी हूँ मैं भी देखने, तो फिर मुझे पता है कि उन लोगों के लिए माफ़ हो जाती है और डोमिसाइल से भी वो माफ़ कर देते हैं। बट दो यूनिवर्सिटी में पहले से तुम्हारी फ़ीस इतनी कम कम होती है तो फिर वो क्या ही माफ़ करेंगे, तुम ये भी तो सोचो, है ना। तो नहीं है ये चीज़ दो यूनिवर्सिटी में। बाकी आप देखना आगे, है ना। यो ब्रो, इस साल मैं भी दो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का प्लान कर रहा हूँ। यूट्यूब में देखा था आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगी। वैसे सच बताना, बीबीए के लिए दो यूनिवर्सिटी सही रहेगा? तो गाइस, अगर आप बीबीए के लिए दो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड मैनेजमेंट की बिल्डिंग पूरी अलग से है। एंड फीस भी वहाँ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाते हैं, फैकल्टी मिल जाती है ना। और वहाँ पे भी सच बताऊँ तो प्लेसमेंट वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, बीबीए की भी, है ना। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा था कि प्लेसमेंट का बोर्ड में नाम है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बीबीए में प्लेसमेंट्स भी आ जाती हैं। तो आप यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बीबीए, बीकॉम, है ना, बीएससी, ये सब आप कर सकते हैं वहाँ से, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। बाकी मेरे हिसाब से तो सारे कोर्सेज़ ही अच्छे होते हैं। और लोग मुझसे फैकल्टी के बारे में पूछते हैं, तो भाई फैकल्टी के बारे में मैं क्या ही बुरा बुरा बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई फैकल्टी, टीचर्स यार हमेशा अच्छे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर अपनी लापरवाही करेगा पढ़ाने में या फिर, है ना, कुछ भी। तो मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछते हैं लोग, है ना। तो बाकी अभी हम थोड़ा वीडियोस वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्या क्या डाउट्स आ रखे हैं, और देखते हैं। क्योंकि कम से मुझे हर वीडियो में कमेंट आ ही जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो अब चलते हैं। भैया, एडमिशन बहुत हार्ड कॉम्पिटिटिव होता है क्या? एज अ जनरल कैटेगरी ऑल्सो 12th का रिजल्ट कैसे दूंगी? आई मीन मैंने फॉर्म खुद फिल किया है, बस फीस सबमिट करनी है। तो गाइस, फीस सबमिट करनी है, अच्छा। तो आपको फॉर्म की फीस सबमिट करनी है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, तो वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, दो यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं दो यूनिवर्सिटी के लिए। एंड मैं अपना बताऊँ तो जब मैंने अपना फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम सेंटर गया था अपने, तो कम से कम 200-300 बच्चे थे मास कॉम के, जो मास कॉम के लिए एग्ज़ाम देने आए थे, है ना। तो मैं तो खुद डर गया था कि यार इतने सारे बच्चों में मेरा कैसे होगा, है ना। बट अगर तुम अपनी प्रिपरेशन ठीक से रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। एंड यूनिवर्सिटी आना इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। आई नो तुम्हें घबराहट हो रही होगी, बट सच में बताऊँ तो इतना भी हार्ड नहीं है एंड आराम से हो जाएगा। और एडमिशन बहुत हार्ड तो कहीं नहीं है। कॉम्पिटिटिव होता है क्या? हाँ, नहीं इतना भी नहीं है एज अ जनरल कैटेगरी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है जनरल कैटेगरी या फिर ये वो सो कुछ भी, तो आप चिंता मत करो। बाकी आप अपने उससे करो। वैसे देखो, कैटेगरी हिसाब से भी आपको मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो SC ST के होते हैं उनको 30-40 अगर वो मार्क्स लाते थे तो उसमें भी उनको एडमिशन मिल जाता है। बाकी अगर एज अ जनरल कैटेगरी तो 40 से 50-60 में आपको लाना पड़ता है। 50-60 अगर ला दोगे तो आपका आराम से एडमिशन के उसमें नाम आ जाएगा लिस्ट में। बाकी जो और कैटेगरी के हैं SC ST, तो उनको तो 30-40 पे भी मिल जाता है, उनके लिए ईजी रहता है थोड़ा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से निकाल लोगे आप लोग, मुझे पता है। हेलो भैया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम ABC ID किसी की नहीं बनी हो तो ऐसा होगा? लॉगिन अगर हम बिना उसके भरे करे हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हाँ भैया, ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाते हैं क्या? हम लोकल ही रहते हैं, क्योंकि गाइस सच बताऊं तो ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ऑनलाइन ही फॉर्म होता है। एंड जब अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आप वहाँ जाके बात भी करोगे कि क्या क्या करना है, तो वो आपको ये बताएंगे कि पहले आप अपना फॉर्म भरो एंड उसके बाद वो करो। और ABC ID मतलब होता है अपार ID, जो आपको स्कूल के टाइम में तो बनी गई होगी, क्योंकि मेरी भी बन गई थी उस टाइम पे, है ना। तो अपार ID भी आपकी बन चुकी होगी, बाकी वो भी भर सकते हैं। और किसी की नहीं बनी हो तो, अगर आपकी अपार ID नहीं है तो ऐसे में तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए फॉर्म में। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका फॉर्म में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैंने अपना फॉर्म भरा था कि उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था ABC ID क्या थी, तो फिर मुझे बाद में पता चला एडमिशन के टाइम पे, तो मैंने उस टाइम दे दी थी। बाकी फॉर्म के टाइम मेरे को इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आई थी। और एडमिट कार्ड कब आता है और एग्ज़ाम से कितने दिन पहले आता है? एडमिट कार्ड तो बहुत पहले आ जाता है,
एग्ज़ाम से तो बहुत दिन पहले कि 10-15 दिन पहले आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो एडमिट कार्ड आया था तो जल्दी आ गया था, जून तक आ गया था। मई मई 30 मई तक आपका वो होगा, हाँ मई जून तक आ जाएगा, जून के स्टार्टिंग में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम भी तो होंगे, तो 15-20 दिन पहले आ जाएगा, बहुत बढ़िया करके, है ना। मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट हॉस्टल। तो गाइज़ अगर हॉस्टल आपको चाहिए तो पहले आप, मैं बता देता हूँ हॉस्टल का, इसमें बता देता हूँ कि जैसे कि आपका एडमिशन हो गया दोनों सिटी में, ठीक है। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन में आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे कॉलेज, और वहाँ पे फैकल्टी और पेरेंट्स और बच्चों से इंटरेक्शन होता है वहाँ पे सबका आपस में। तो उस टाइम पे वो आपको बताते हैं कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल के फॉर्म्स उस टाइम पे भरे जाते हैं, है ना। तो आप उस टाइम पे हॉस्टल के फॉर्म्स भर सकते हो, एंड हॉस्टल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें भी नाम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कम से कम सिर्फ अगर तुम एक क्लास में अगर 50 बच्चे भी हो तो तुम में 50 बच्चे में से 3-4 ही बच्चे होंगे जो हॉस्टल में रह पाएंगे, क्योंकि हॉस्टल पूरे कॉलेज के बच्चों के लिए होता है। 2-2 3-3 बच्चे लेते हैं वो, बस एक क्लास से 2 लड़का 2 लड़की या फिर 3 लड़का 3 लड़की ऐसे लेते हैं वो। मुझे ज़्यादा हॉस्टल के बारे में इतना पता है कि बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे एडमिशन, वहाँ पे हॉस्टल लेना, है ना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड सेम बट आई एम थिंकिंग ऑफ फोटो अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, सो डू आई नीड माई ट्रांसफर। हाँ भैया, आई एम करंटली स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर, बट आई एम थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग आउट एंड अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, सो डू आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम DU, but it is not sure if I will get admission in the university or not, therefore I still am not dropping out from DU till the admission is confirmed, so can I show my +2 transfer certificate instead apply, please reply। ठीक है, तो गाइज मैं इस चीज़ के बारे में भी बता देता हूँ कि जैसे कि आपको किसी और कॉलेज से हमारे यूनिवर्सिटी आना है ना। एंड आप चाहते हैं कि आपका जो 1 साल है जो आपने वहाँ पे दिया तो वो बर्बाद ना हो, तो आप सीधा सेकंड ईयर में ही आ जाओ। तो ऐसे करके आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं, है ना। अगर आपका वहाँ से ट्रांसफ़र जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं और वहाँ का आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है कि आपको किस वजह से आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ा, वो चीज़ भी है, तो आप जाके अपने जो जिस कोर्स पे आपको जाना है तो वहाँ के HOD से आप बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, हमारे पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, तो आराम से मेरे ख्याल से एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि हमारे जो सेकंड ईयर में एक लड़की है वो भी बाहर से आई है, तो इतना मुझे पता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, और आराम से आप लोग आ सकते हैं कॉलेज। बाकी मैं यूनिवर्सिटी में बस फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट के लिए। तो गाइज़ इस चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे कॉलेज में कि हमारे कॉलेज में बस नहीं है, एंड बच्चों को दूर दूर से रैपिडो करके आना पड़ता है। और ये बहुत बुरी चीज़ भी है, क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। बाकी बस तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और जिनके पास गाड़ी नहीं होती उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको रैपिडो कर करके आना पड़ता है बहुत दूर दूर से। मेरे खुद के दोस्त भी हैं जो बहुत दूर दूर से रैपिडो करके आते हैं। बाकी बस तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे कॉलेज में, चाहे आप कहीं से भी आओगे तो आप अपनी जिम्मेवारी से आओगे, है ना। भैया मैंने 3 प्रोग्राम चूज़ किए हैं, इंग्लिश, चाइनीज़ एंड ज्योग्राफी, तो इनका एग्ज़ाम एक दिन में होगा या फिर अलग अलग डेट पे होगा। वैसे मेरे हिसाब से अलग अलग डेट पे होना चाहिए। अगर एक दिन में हुआ तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो दिक्कत इस चीज़ की आएगी कि आप फिर हर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, फिर आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ की बहुत दिक्कत है। इज़ दिस गुड फॉर BBA एंड व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, जितना मेरे को देखने को मिला तो बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। एंड आप लोग कर सकते हैं BBA BSc जो जो आप करना चाहते हैं, BCom वगैरह, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। तो आप लोग आराम से वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ के, है ना। भैया ज्योग्राफी ऑनर्स है दो यूनिवर्सिटी में। तो हाँ गाइस, ज्योग्राफी ऑनर्स है दो यूनिवर्सिटी में, एंड आप लोगों को करना भी चाहिए। बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी ऑनर्स, एंड कुछ दिन बाद उसका फेस्ट भी है, तो वो चीज़ें भी अच्छी अच्छी हैं। बाकी मुझे BSc मैथमेटिक्स अवेलेबल है, जी हाँ वो भी अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। भाई अगर दिल्ली NCR से हैं तो टेस्ट कैसे दें, तो देहरादून आके ही देना पड़ेगा आपको। BA इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, जी हाँ है। और PDF
तो गाइस आपको अगर किसी चीज़ की भी तैयारी करनी है तो मैं बताऊंगा आपको कि सैम्पल पेपर से आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, वहाँ से आप देख के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ कुछ नई नई वीडियो के साथ भी आऊँगा। अब मैं आ जाऊँगा एक दो दिन बाद की यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उन चीज़ों पर भी करते हैं बात और चर्चा करते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं और मिलाते हैं यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल में रहते हैं। उस चीज़ पे मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिवर्सिटी का एक और टूर वीडियो डालूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक दो बिल्डिंग हैं जो जिनका मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका भी एक्सप्लोर करूं तो आप मुझे कमेंट में कर देना। जैसी जैसी आपको वीडियोस चाहिए बता देना। एंड आई नो कि आपको अभी हॉस्टल की वीडियो चाहिए, बॉयज़ हॉस्टल की और गर्ल्स हॉस्टल की, तो वो भी मैं लेके आ जाऊँगा, चिंता मत करना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक और टूर वीडियो लेके आऊँ कॉलेज का, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना जैसे जैसी आप वीडियोस आपको चाहिए। एंड कुछ और डाउट रह चुका होगा आपको तो मुझे डीएम कर देना, बाकी इंस्टा में मैसेज कर देना। इंस्टा में भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ, एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके बहुत सारे डाउट सोल्व हुए होंगे। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार डीएम्स में भी क्या रिप्लाई देना, तो सीधा मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इससे फिर सब लोगों के डाउट्स हो जाते हैं। तो ये आपका अपना जो पर्सनल डाउट होता है, ये सबका डाउट्स भी हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो सबके सब सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।